नमस्कार, मैं हूं हुरितान जेलियांग। हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष ताज़ा खबर लेकर के आया हूं, तो नज़र डालते हैं खबर पर। शामली की बेटी स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा शवी जैन ने CBSE 12वीं की परीक्षा में 500 में से 499 अंक प्राप्त करके देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी विद्यालय की दो छात्राएं पूर्व में भी देश में CBSE बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी है। शवी जैन ने बताया कि उन्होंने यह लक्ष्य कड़ी मेहनत से प्राप्त किया है। साथ ही उन्होंने NCERT की पुस्तकों से कई बार पढ़ा और जो डाउट्स और जो भी गलतियां पूर्व में की थी उससे सुधार किया। शवी जैन भविष्य में IAS बनना चाहती है। उनका मानना है कि IAS बनकर देश की सेवा कर सकती है। इस सफलता के लिए शवी जैन ने परिजन व स्कूल के समस्त टीचरों को श्रेय दिया। सभी की सफलता पर उनके स्कूल, परिजन व शहरवासियों को नाज है। तो आइए सुनते हैं सवी जैन से। क्या बेटा? सावी जैन। आपका रिजल्ट आया है, कितने नंबर आपको मिले? कैसे इतने अंक आपने प्राप्त किए? क्या मेहनत की और कैसे क्या सोच रही हैं? सर मुझे 499 मार्क्स प्राप्त हुए हैं 500 में से। और इसके लिए स्ट्रैटेजी मैंने बहुत सिंपल रखी थी। मैंने पहले NCERTs को गो थ्रू किया, NCERTs को थोरली 2 या 3 बार पढ़ा ताकि मुझे उसका 90% चीज़ें याद हो जाए। उसके बाद मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, जैसे पिछले साल के PYQs हो गए या फिर कोई और क्वेश्चन बैंक्स हो गए, क्वेश्चन पेपर्स हो गए, सैम्पल पेपर्स हो गए, उन सब की प्रैक्टिस की। तो उस प्रैक्टिस से मुझे अपनी गलतियों का पता चला कि कहाँ कहाँ मेरे वीक पॉइंट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे आते नहीं हैं, कम आते हैं या उनमें मेरी गलतियाँ हैं छोटी सी भी। तो मैंने उस टेस्ट से ये पता किया। उसके बाद मैंने दोबारा बुक खोली और उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ा, उनको समझा और अपनी गलतियों को दोबारा रिवाइज किया। उसके बाद मैंने दोबारा टेस्ट अटेम्प्ट किए, क्वेश्चंस करे, PYQs करे, उससे मेरी गलतियां कम होती गई। आप कितने मार्क आए? सोचा था आपने यहाँ पहुँचोगे आप? नहीं सर। तो किसको प्रेरणा मानती है आप यहाँ पहुँचे, इतने मार्क्स आए? क्या प्रेरणा रही आपकी? सर मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, एडमिनिस्ट्रेटर सर और डायरेक्टर सर, सब ने मुझे प्रेरणा दी है, सब ने मुझे बूस्ट किया है, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, मुझे ये प्रेरणा दी है कि मैं यहाँ। नागराम थाना क्षेत्र के कुम्हारा में 10 दिन पहले मजदूर महेश की हुई हत्या का खुलासा। रिश्ते में भतीजे ने चाचा को उतारा था मौत के घाट। हत्या चाचा भतीजे ने साथ बैठकर पी थी शराब के नशे में धुत होने के बाद दोनों में हुआ था झगड़ा, जिसके बाद नाराज भतीजे ने सिर में वार करने के बाद अपनी बेल्ट से गला कसकर की थी हत्या। बेल्ट वह मौके पर छूटी चप्पल से कातिल तक पहुंची पुलिस। मृतक की पत्नी ने रंजिश पर एक परिवार के आधा दर्जन पर लिखाया था हत्या का मुकदमा। ACP रजनीश वर्मा की सूझबूझ व तत्परता से वे गुना जेल जाने से बचे। नगरम पुलिस के सूझबूझ से असली कातिल पहुंचा सलाखों के पीछे। DCP दक्षिणी निपुण अग्रवाल व ADCP अमित कुमावत के कुशल मार्गदर्शन व ACP रजनीश वर्मा के निर्देशन व थाना प्रभारी विवेक कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने किया था हत्या की घटना का सफल अनावरण। आरोपी भतीजा गिरफ्तार। ये दिनांक 5 मई को नगराम पुलिस को यह सूचना मिली थी कि नगराम थाना क्षेत्र स्थित कोबहरा गांव में रामदी नामक एक व्यक्ति हैं जिनके भाई मृतक सहजराम की कब्र के ऊपर एक व्यक्ति का शव मिला था। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसमें जो शव की शिनाख्त हुई थी वो महेश कोरी नाम के व्यक्ति से हुई थी। इसमें हमने उनकी पत्नी सुनीता की तहरीर पे 6 नामजद लोगों के विरुद्ध तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया था। इसमें जब पुलिस ने विवेचना करी तो पुलिस को यह पता चला कि इसमें सुनीता और जो मृतक महेश थे, ये सहजराम नामक व्यक्ति जिनकी कब्र पे इनका शव मिला था, उन्होंने आत्महत्या करी थी। उसके आरोप में ये लोग पहले भी जेल जाके आ चुके थे। इसमें हमने जब विवेचना की गहनता से विवेचना करी और हमारी सर्विलेंस की टीम और हमारी मैनुअल टीम लगी तो इसमें हमको कल सफलता मिल गई थी। इसके जो
आरोपी हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो अभियुक्त हैं वो मनसाराम कोरी निकल कर आए हैं, जो कि मजदूरी करते हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि जिस दिन घटना थी 4 मई की रात को ये एक जगह शराब पी रहे थे। उसके बाद जब ये आगे गए तो इनको चौराहे पे, कुबेरा चौराहे पे ही इनको लगभग 9:30 बजे मृतक महेश कोरी मिले थे और इन लोगों ने साथ में बैठ के खेत में शराब पी थी। उसके बाद इनमें कहासुनी हो गई, जिसके बाद महेश ने इनको थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद इन्होंने उनको पटक दिया, जिससे उनके सिर में चोट लग गई और अपनी बेल्ट उतार के उन्होंने गला घोट के इनकी हत्या कर दी। तो इसमें जो 6 नामजद आरोपी थे, इनका कोई हम पे इनका कोई आरोप इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। और इसमें इन्हीं के एक पड़ोसी मनसाराम कोरी, जो कि इनके शराब पी थी, उनको हमने पकड़ के जेल में। सर, आरोपी मृतक का क्या रिश्ते में लगता है? देखिए, ये दोनों पड़ोसी हैं और इनकी रिश्तेदारी आपस में है। सर, पूछताछ में कुछ ऐसा बताया कि क्या विवाद हुआ था जिसको लेके हाथापाई हुई, उसका आप क्या करते? देखिए, इन्होंने बताया कि ये दोनों ही देर शाम से शराब पी रहे थे और जब इन्होंने शराब का सेवन करा, जिसके बाद महेश ने इनको थप्पड़ मारा, जिसके बाद इन्होंने उनको इनका सिर पटक के इनको मार दिया। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि इनको पता था कि सहजराम जो मृतक थे, उनकी जिनकी कब्र पे इनका शव मिला था, इनको पता था कि उनकी हत्या में ये पहले, उनके आत्महत्या के आरोप में ये पहले जेल जा चुके हैं। तो इन्होंने भ्रमित करने के लिए उसके शव को खींच के इस कब्र पे रख दिया था। दूसरी चीज़, इन्होंने जब अपनी बेल्ट उतारी थी, बेल्ट से इनका गला घोटा और साथ ही साथ जो हमारी टीम है, इन्होंने अपनी गलती से अपनी चप्पलें वहाँ पे छोड़ गए थे और जो मृतक है महेश, उसकी चप्पल पहन के चले गए थे। तो इनकी जो दोनों चप्पलें हैं हमने बरामद कर ली है। एक चप्पल मृतक के पास से मिली थी, एक चप्पल इनके पास से मिल गई है और जो बेल्ट है वो भी बरामद कर ली है और उसके बाद हम इनको जेल भेजे। सर, महेश जेल से कब छूट कर आए? नहीं, महेश 3-4 महीने रहे थे, उसके बाद जेल से आ गए थे। टीम को कुछ इनाम की? हाँ, टीम को हमारी तरफ से 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। एयर मार्शल A.K. भारती, जो वर्तमान में नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक वायु संचालन DGAO के रूप में कार्यरत है, एक ही परिवार ने प्रशासनिक ऑपरेशन सिंदूर में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका पर बहुत गर्व व्यक्त किया। बिहार के पूर्णिया में उनके पैतृक घर से मिले तस्वीरें भावना और राष्ट्रीय गर्व और मिश्रण दिखाती है, क्योंकि इस ऑपरेशन की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। एयर मार्शल भारती पिता जीव छल्लाल यादव ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि जब से उन्हें इस बारे में पता चला, उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ऑपरेशन से पहले उन्हें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब यहाँ अखबारों में छपने लगा तो उन्हें गर्व महसूस हुआ। भारती के पिता को इस बात पर गर्व है कि वहाँ देश के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं। इस बीच एयर मार्शल की भाभी किरण ने भी उनकी भावनाओं को दोहराया और अपनी खुशी व्यक्त की और कहा कि वे इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती है। A.K. भारती जी जो DGAO है, अब उन्होंने अभी हाल के दिनों में जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था उसके बारे में विस्तार से पूरे देश को बताया और उस समय तो जब से मालूम हुआ है तो बहुत गर्व हो रहा है। जो है पहले तो ऑपरेशन के पहले तो नहीं मालूम हुआ था, ऑपरेशन के बाद पेपर में आने लगा तो बहुत गर्व हो रहा है। क्या कुछ कहते थे वो? देश के लिए वो कुछ जो है जो कर रहे हैं, इसको बहुत गर्व हो रहा है। कितने दिन पहले आए थे वो यहाँ? 1 साल पहले आए थे। अच्छा अच्छा, 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा हो गया। तो यहाँ आते हैं तो लोगों के बीच जाना आना उनका रहता है या? हाँ, यहाँ आते हैं तो यहाँ भी सबसे मिलते हैं। गांव भी जाते हैं, गांव से 10 किलोमीटर पर है जी जो निकला गांव, तो वहाँ भी जो है एक रोज रुक करके आदमी से भेंट करते हैं सबसे बहुत, और आदमी सब भी बहुत उनको चाहते हैं वहाँ क्या भी तो भेंट करे और बहुत साधारण से वहाँ जो है बातचीत करते हैं घरेलू भाषा में। तो कभी कुछ ऐसा बताते होंगे कि आप मेरे बारे में लोगों को नहीं बताइए, सुरक्षा कारणों से, इस तरह की कोई जानकारी आपको बताते होंगे कभी घर के लोगों को? नहीं, इस तरह से तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मोटा मोटी तो जो है वो बताते हैं और अंदरूनी बातें भी नहीं बताते हैं हमको। जी अच्छा, ये अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वो बता रहे थे, कितनी खुशी हो रही थी आपको?
बस बहुत खुशी हो रही है कि जो है हमारे देश का जो है नाम हो रहा है, और उसमें ऑपरेशन सिंदूर में हमारा भारत सक्सेस हुआ है, बहुत खुशी हो रही है। और उसमें जो है मेरा लड़का जो है उसका हेड रहा है, तो और खुशी हो रही है। पूर्णिया के लोगों में तो काफी उत्साह है आपके इस पराक्रम को देख के, बेटा के पराक्रम को देख के। इससे खुशी है, बहुत खुशी है। और हाँ, एक मिनट से बता दूं। हाँ जी हाँ, वो बड़े भाई साहब हैं मेरे। कितनी खुशी हुई जब आपको उनको टीवी पे देखा और बहुत अपने सेना बहुत के पराक्रम की चर्चा की। जी हाँ, बहुत बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई बता नहीं सकते हैं कि कितनी खुशी हो रही है। और बहुत खुशी, बहुत गर्व की बात है ये, हमारे लिए ही नहीं, पूरा पूर्णिया के लिए, बिहार के लिए, इवन पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। जी हाँ। क्या कब आए थे पिछले बार? वो 1 साल से ज्यादा हो गया उनको आए हुए। यहाँ आते हैं तो कुछ ऐसा कहते हैं कि मेरे सुरक्षा को लेके, या उनके कुछ बताते हैं देश सेना उना के बारे में? वो वैसा वर्किंग का ये तो कम ही ये करते हैं। घर आने पर वो पूरा फैमिलियर जो होता है, सबसे मिलकर मिलना, सब, बल्कि यहाँ ही नहीं गांव भी जाते हैं, सभी लोग से मिलना, बातचीत करना, तो ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो आते हैं तो हर जगह जितने भी रिलेटिव्स हैं सबके यहाँ जाना, सबसे मिलना, ये सब उनका रहता है। कब आए थे सेना में? सेना में तो बहुत पहले ही आए थे। 1 साल हो गया, कलकत्ता में फिर से हाँ, अच्छा, कब वो पूर्णिया आए थे? हाँ, नहीं, सेना में आए थे तो उनके कोई पराक्रम की कहानी जो आप? हाँ, पराक्रम की कहानी अभी तो ये सुन ही रहे हैं, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा तो बहुत बार ये हुआ और सुन ही रहे हैं लगातार उनका। जब भी हर बार पराक्रम से प्रमोशन ये सब होता रहा तो वो सब सुने, और हर टाइम अच्छा, बहुत अच्छा फील होता है इससे। हमें बल्कि बहुत गर्व होती है कि हम उस फैमिली का हिस्सा हैं। पूर्णिया वाले को भी गर्व है। जी हाँ, बस पूर्णिया वाले और पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए ये गर्व की बात है, होना भी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम किरण है। पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से गोलीबारी के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ जवान राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ पटना लाया गया। बिहार के सिवान के राम बाबू कुमार सिंह 26 वर्षीय जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले बिहार के दूसरे सैनिक हैं। बरहरिया प्रखंड के वसीलपुर गांव के रहने वाले राम बाबू की शादी महज 5 महीने पहले हुई थी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां सोमवार के देर रात उनकी मौत हो गई। राम बाबू की शादी दिसंबर 2024 में अंजलि से हुई थी, जो वर्तमान में धनबाद झारखंड में अपनी मां के घर रह रही है और बताया जाता है कि वहां गर्भवती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। तो आइए देखते हैं। इनका पार्थिव शरीर जो है आज आने वाला है, तो आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। उनके शहादत को हम लोगों ने सलाम किया है, उनकी कुर्बानी जो रही है। आज हम सब लोग, देश के लोग, भारतीय सेना जितना भी हम लोग धन्यवाद करें, जितना भी वीरता भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए किया है, वो कब होगा? कल भी हमारी राम बाबू सिंह जी के परिजनों से, उनके भाई से वीडियो कॉल द्वारा जो है बात हुई थी, क्योंकि छपरा में जब हम गए थे उसके बाद हमको दरभंगा जाना पड़ा। तो आज हम लोग यहाँ आए और हम सब लोग उन पर गर्व है। और कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए, बहुत कम उम्र के थे और 6 महीने पहले ही जो है उनका शादी हुआ था और देश के लिए जो है उन्होंने कुर्बानी दी है।
देश और बिहार उनकी कुर्बानी को हमेशा याद करेंगे। और हमने कल भी कहा था और हर बार हम कहते हैं, कभी भी राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है, कभी भी युद्ध का वातावरण रहता है, तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता। बिहारी हमेशा आगे रह करके देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आम नागरिकों के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है, चाहे कोई परिस्थिति हो। बिहारियों का बड़ा एक योगदान है। तो हम सभी बिहार के लाल को हम लोग सलाम करते हैं। और कल मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट आया था, उसके जरिए उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है आर्थिक मदद जो है 50 लाख का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, तो उनको ऐलान करें। और हम आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। जो बीएसएफ के हों या मिलिट्री के हों, सीआईएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों, कई लोगों का ड्यूटी जो है जम्मू कश्मीर में लगा और कई लोग जो है शहीद हुए हैं। जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं शहीद हुए हैं। वॉर में, युद्ध में उन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए हुए देश के रक्षा के लिए शहादत जो दी है। हम अमित शाह जी को कहना चाहते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस में शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं अमित शाह गृह मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से हम चाहते हैं कि जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको शहीद का जो है दर्जा मिलना चाहिए। चाहे नक्सल से लड़ते हुए वो अगर शहीद होते हैं या सीमा पर अगर खड़े होते हैं हमारे मिलिट्री फोर्सेस, तो उनको शहीद का जो है दर्जा मिलना चाहिए। तो आज हम उनको पत्र भी लिखेंगे। इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर पूरी दुनिया ने देखा यहाँ भी पाकिस्तान हो या कोई और भारत में किसी भी तरह की आतंकी घटना होती है तो वहाँ छोड़ने वाला नहीं है। भारतीय सेना ने बिना आम नागरिकों को नुकसान पहुँचाए जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकी शिविरों को तबाह किया, उससे पूरा देश गौरवान्वित हुआ है। सेना के इस शौर्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए अब तिरंगा यात्राओं का पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में अपने सरकारी आवास 5 कालिदास से उप मुख्यमंत्री और अपने सहयोगी भारतीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ शौर्य तिरंगा यात्रा को रवाना किया है। यह यात्रा लखनऊ के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए भारतीय सेना के पराक्रम का एहसास कराती रही। इसी बीच बसपा के एमएलसी डॉक्टर लालाजी प्रसाद निर्मल ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर भारतीय सेना और तिरंगा यात्रा की सराहना की है। हॉर्नबिल टीवी से खास बात में बसपा एमएलसी डॉक्टर लालाजी निर्मल ने कहा, युद्ध किसी भी हालत में विकासशील देशों के लिए अच्छा नहीं होता और यहाँ भी जरूर है कि भारतीय सेना ने यहाँ दिखा दिया है कि अगर देश के खिलाफ किसी तरह की कोई नापाक हरकत होती है तो उसका करार जवाब दिया जाएगा। तो आइए हम विस्तार से उस पर नज़र डालते हैं। मित्रों, हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य की गाथा गा रहा है, उनको सम्मान कर रहा, उनको सैल्यूट कर रहा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली। हम बात करेंगे भाजपा एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी से। सर, जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई थी उसके बाद भारतीय सेना ने जवाब दिया है, दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे पाकिस्तान में घुसकर उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया। आज उनको जो है उसको लेकर एक शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निकाली और काफ़ी संख्या में लोग भारतीय सेना को सलाम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहलगाम की जो घटना हुई वह देश के लिए चिंताजनक विषय था और आतंकवादियों ने जिस तरह से धर्म की पहचान करके हत्याएं की उससे पूरा देश बहुत ही चिंतित था और ये अपेक्षा कर रहा था कि आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ा सुखद लगा जब हमारी सेनाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जब सेना ने उसका जवाब दिया और अंदर जा कर के उन्होंने वहाँ के जो आतंकी अड्डे हैं उन्हें ध्वस्त किया। इससे लोगों को सुकून मिला और पाकिस्तान को भी एक कड़ा जवाब मिला है। और यह भी सुखद है कि इस प्रकरण का पटाक्षेप हुआ, क्योंकि हमारा देश भी और वर्तमान जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें युद्ध प्रासंगिक नहीं है। और ये जो हमारी सेनाओं ने जो शौर्य का परिचय दिया है वह अद्भुत है और इसके लिए पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। कल दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकली थी, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकली है और आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में यात्राएं निकलेंगी जो भारतीय सेनाओं के शौर्य का प्रदर्शन करेंगी और हमारी सरकार के कुशल नेतृत्व में जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसका स्वागत करेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा युद्ध जो है किसी भी मायने में दोनों देशों के लिए ठीक नहीं है, उससे तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष जो है सीज फायर को लेकर जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लामबंद होता नजर आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, विपक्ष तो जो सरकार रहती है वर्तमान में उसके खिलाफ निरंतर विरोध की कार्यवाही करने में लगा रहता है। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, वो एक राफेल का खिलौना लेकर के और उसमें नींबू टांग करके और उसका मजाक उड़ा रहे थे। और कुछ ही दिनों बाद उसी राफेल के द्वारा पाकिस्तान में इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक हो गई, वहाँ के हवाई अड्डे ध्वस्त कर दिए गए, आतंकी अड्डे ध्वस्त कर दिए गए। तो इस प्रकार से जो विपक्ष का आचरण है वो निंदनीय है और कम समय में पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिया भारतवर्ष ने और पूरी दुनिया ने देखा कि ये जो आतंकवादी देश पाकिस्तान है इसको माकूल जवाब दिया है। हमारी सेना ने किसी भी जो नागरिक जो पाकिस्तान के हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जो आतंकियों के अड्डे हैं उन्हें नष्ट किया और जो उनके सेना के जो स्थल थे उन पे स्ट्राइक किया। इसके अतिरिक्त और कहीं कोई प्रहार नहीं किया और एक माकूल जवाब दे करके इसका कटाक्ष। जी, विपक्ष जो कह रहा है, क्या मानते हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं जो इस तरह के हर मामले में सरकार की कोई बड़ी जो एक्शन होता है, चाहे कोई योजना हो, हर एक में जो है विपक्ष आरोप कोई ना कहीं आरोप लगाता? क्या लगता है विपक्ष के पास कोई मुद्दा है कि नहीं? विपक्ष तो यह परेशान है कि सरकार के पक्ष में हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके पक्ष में माहौल कैसे बन गया। वो तो हर समय यही चाहते हैं। अभी तक जब पहलगाम का मुद्दा हुआ था तो कह रहे थे कब बदला लिया जाएगा, कब बदला लिया जाएगा, और जब उसका हमारी सेनाओं ने माकूल जवाब दे दिया। आज के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा खबर के लिए देख रही है हॉर्नबिल टीवी भारत।